हेलो बच्चों, हम आ गए हैं अपने स्क्वायर रूट वाले पार्ट नंबर 2 में। बच्चों, आपको बेसिक जानकारी पता ही होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 4 का वर्गमूल है बच्चों, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, वैसे ही 5 का होता है 25। ये तो आपको बेसिक जानकारी पता ही होगा। ये 1 कैसे आया बच्चों? जब 1 को हम 1 से हल करते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों, जब 2 को 2 से करेंगे बच्चों गुणा, यहाँ पर 3 को 3 से जब गुणा करेंगे तो ये सब आते जाएगा इस तरह से। आज हम सीखने वाले हैं रूट का या वर्गमूल का एक दूसरे संख्या से गुणा करना। रूट का गुणा करना सीखेंगे बच्चों। जैसे कि हमें दिया गया है रूट में 2, उसका गुणा करना है बच्चों हमें रूट का 5 के साथ। तो इसे कैसे करें? ध्यान से देखिए बच्चों, यदि रूट में दोनों संख्या है और यदि दोनों संख्या अलग अलग हैं तो दोनों को सिंपल सा गुणा करेंगे। रूट में होता है बच्चों 10, ये है इसका आंसर। यही चीज़ अगर बच्चों हमें रूट 3 दिया हो, रूट करके 6 दिया हो, तो अब आप बताइए कितना होगा? रूट होगा बच्चों 18। यदि दोनों रूट में हो और दोनों अलग अलग अंक या संख्या हो बच्चों, तो दोनों का गुणा हो जाता है। परंतु यदि दोनों संख्या सेम हो बच्चों, जैसे कि ध्यान से देखिए, रूट 10 दिया है और हमें गुणा करके रूट फिर से 10 दिया है बच्चों। ये देखिए ध्यान से, अगर रूट में है दोनों संख्या और दोनों संख्या सेम हो तो वो सिर्फ एक संख्या बन जाता है 10। मतलब यहाँ जितना भी दिया रहेगा उतना बन जाएगा। जैसे हमें दिया रहेगा कुछ भी बच्चों, रूट में 7 गुणा करके रूट में 7, तो ये बन जाएगा बच्चों 7 गुणा होकर। अभी और आपका जो कन्फ्यूजन है उसको और दूर करते हैं। अब यदि आप पूछें कि वही संख्या 3 बार हो तो क्या करें सर? रूट 7 गुणा रूट 7 गुणा रूट 7 हो तब क्या करें करके, तो मैं बता दूं, इन दोनों का तो हो जाएगा बच्चों 7। अभी सीखे हैं कि जब दोनों सेम होते हैं तो एक बार उसका आंसर आता है। उसी प्रकार इन दोनों का आंसर बच्चों एक बार आएगा 7, और ये जो है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ये 3 बार का आंसर। इससे थोड़ा सा और कठिन सवाल लेते हैं बच्चों इस बार। मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है रूट 2 रूट में 5, उसका गुणा करना है बच्चों 3 रूट करके 5, ऐसा दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ रूट के अंदर और यहाँ रूट के अंदर सेम अंक है बच्चों, सेम संख्या है। देखिए ध्यान से, यदि सेम संख्या है तो इसके बाहर वाले का इस वाले रूट के बाहर वाले के साथ गुणा हो जाएगा बच्चों। जैसे कि 2 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ, बाहर वाले अंक का बाहर वाले अंक से गुणा होगा बच्चों, तो 2 3 6 हो जाएगा, और गुणा आ जाएगा बच्चों, गुणा आ जाएगा। ये दोनों रूट 5 का गुणा होकर, देखिए ध्यान से, जब सेम का गुणा होता है तो एक बार संख्या बन जाता है। उसी प्रकार रूट 5 का गुणा होगा रूट 5 के साथ में, तो हमारे पास भी एक 5 आ जाएगा, और इसका कुल मिला के आंसर आएगा बच्चों 30। एक और संख्या लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास 6 रूट 3 है और गुणा करके कुछ भी संख्या लेते हैं बच्चों, 13 रूट में 3, ऐसा ले लिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर रूट के अंदर में और यहाँ पर रूट के अंदर में यदि सेम अंक है तो बाहर वाले का गुणा करते हैं बच्चों बाहर के साथ में, 13 छिक्का 78 हो जाएगा। गुणा हो जाता है बच्चों, अंदर का जब गुणा होता है तो एक संख्या प्राप्त होता है, और इन दोनों का जब गुणा होगा बच्चों
तो हमें प्राप्त होगा 78 तिया 234। रूट से संबंधित और भी जानकारी यदि चाहिए आपको तो आप कमेंट करके बताइए बच्चों। रूट से संबंधित पूरा संक्रिया उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे।